जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर एक बार फिर हम दिल की गहराइयों से अपनी सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें फिर एक बार और सुनहरा मौका दिया है कि हम प्रभु के वचन में से कुछ चिंतन और मनन कर सकें। आज हम जो चिंतन और मनन करने जा रहे हैं वो हिस्सा पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय 5वां और 6वां वचन। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वे तुम्हारी मान लेता। आज प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से उनके विश्वास के बारे में बात करना चाहते हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि मेरे और आपके जीवन में भी विश्वास का बहुत बड़ा स्थान है। और विश्वास के लिए हम इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में जब देखते हैं तो पहला वचन इस प्रकार कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो बातें शायद मैंने और आपने ना देखी हों, जो घटनाएं मैंने और आपने ना देखी हों, जो काम मैंने और आपने ना देखे हों, और अगर मेरे और आपके विश्वास में बड़ी मजबूती है तो ये सारे काम हम देखने पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह, जैसा कि हमने लूका रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय के 5वें 6वें वचन में पढ़ा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी, एक भी शब्द का उपयोग किया गया क्योंकि इतना छोटा सा भी मेरा और आपका अगर विश्वास होता है तो हम प्रभु के बड़े बड़े कामों को देखते हैं। क्योंकि राई के दाने के विषय में बाइबल बताती है कि ये बीज, ये दाना सबसे छोटा होता है, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय के 31-32 वचन में हम देखते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये दाना सबसे छोटा दाना होता है, लेकिन जब ये उग जाता है, बढ़ जाता है, तो ये बड़ा साग पात लाता है और वृक्ष इतना बड़ा हो जाता है कि आकाश के पक्षी भी आकर उसके ऊपर बसेरा करते हैं। और यदि मेरा और आपका विश्वास भी यदि छोटा भी होता है, लेकिन धीरे धीरे विश्वास इतना बड़ा हो जाता है, बहुतों के लिए आशीष का, बहुतों के लिए चंगाई का कारण बन सकता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय के 14 वचन से आगे देखते हैं कि यहाँ एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित बालक है, जिसको लेके उसका पिता प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उससे पहले वो चेलों के पास जाता है, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा उस पर जब मिर्गी आती है तो उसे कभी पानी में गिराता है, कभी आग में गिराता है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आके वो मनुष्य कहता है कि मैं तेरे चेलों के पास गया, लेकिन तेरे चेले इसे चंगा नहीं कर सके। तो प्रभु यीशु मसीह उस बालक को अपने पास बुलाते हैं और उसे चंगाई देते हैं। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से ये प्रश्न करते हैं कि हम क्यों नहीं चंगा कर सके। प्रभु यीशु मसीह वहाँ 19वें वचन में कहते हैं, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो इस पहाड़ से कह सकोगे या इससे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। या फिर प्रभु यीशु मसीह विश्वास की बात करते हैं और पहले प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, शहतूत के पेड़ से कहे कि यहाँ से उगड़ के समुद्र में जा लग, तो वो वैसा करेगा। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पहाड़ के विषय में कह रहे हैं, अगर तू इस पहाड़ से भी कहे यदि तेरा विश्वास बड़ा हो तो पहाड़ भी सरक जाएगा। पहले प्रभु यीशु मसीह शहतूत के पेड़ की बात कर रहे थे, आज पहाड़ की बात कर रहे हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं, चाहे मेरी और आपकी समस्या, चाहे मेरी और आपकी बीमारी, चाहे मेरी और आपकी कोई बड़ी परीक्षा छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन विश्वास अगर मेरा और आपका बड़ा होता है, अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा, छोटे से छोटा भी विश्वास अगर मेरा है, तो हम बड़े बड़े कामों को देखेंगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहाड़ से कहे, पहाड़ एक बहुत बड़ी चीज को दर्शाता है, एक बहुत बड़ी परीक्षा को दर्शाता है, बहुत बड़ी मुसीबत को दर्शाता है, बहुत बड़ी बीमारी तक को दर्शाता है। लेकिन अगर मेरा और आपका विश्वास मजबूत है
और हम विश्वास से अगर इस पहाड़ से भी कहेंगे कि तू यहाँ से हट जा, ऐसा लिखा है कि वो वहाँ से हट जाएगा। एक जगह और हम देखते हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में एक अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं और उस अंजीर के पेड़ में पत्तों के सिवा कुछ नहीं पाते हैं। फल पाने की आशा से गए थे, फल नहीं मिला तो प्रभु यीशु मसीह ने वृक्ष को, उस अंजीर के पेड़ को कहा कि आज से तेरा फल कोई न खा सकेगा, और वो अंजीर का पेड़ उसी समय सूख गया। तब फिर प्रभु यीशु मसीह के चेले वहां भी प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में। तो उन लोगों ने अचंभा किया और यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और जोड़ दी। पहले कहा राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो इस शहतूत के पेड़ से भी कहो उखड़ जा और समुद्र में जा लग तो वो वैसा करेगा। और फिर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह फिर इस बात को कहते हैं जहाँ वो रोगी था, जो जिसको मिर्गी का रोगी था, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ की बात कही, अगर तुम पहाड़ से कहोगे तो वो भी हट जाएगा। आज फिर प्रभु यीशु मसीह याद दिला रहे हैं, यदि तुम पहाड़ से भी कहोगे, यदि तुम विश्वास करोगे और संदेह ना करोगे तो ये पहाड़ भी उखड़ जाएगा। आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रचलित भी है, लेकिन आज मुझे और आपको चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे और आपके जीवन में हमेशा प्रार्थनाएं रहती हैं अपने लिए, अपने अजीजों के लिए, बहुत से ज़रूरतमंद लोगों के लिए। लेकिन अगर विश्वास में मैं और आप कमज़ोर हैं तो हम असफलताओं को पाते हैं, और अगर विश्वास मेरा और आपका मजबूत है, हम बड़े बड़े अद्भुत कामों को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। जैसा मैंने अंजीर के पेड़ के लिए कहा और वो सूख गया, तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। केवल आवश्यकता है कि मेरा और आपका विश्वास मजबूत हो और संदेह ना हो। आज का वचन मेरे और आपके लिए, सबके लिए बड़ी आशीष का कारण हो। जब जब हम प्रार्थना में बैठें तब तब हम अपने विश्वास की मजबूती के साथ बैठें कि आप प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम उस शहतूत के पेड़ से कहते तो ये उखड़ के समुद्र में लग जाता। बड़ी बड़ी परीक्षाएं, बड़े बड़े पहाड़ में और आप हटा सकते हैं केवल एक विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। प्रभु करे आज का वचन हम सब के लिए बड़ी ही आशीष का कारण हो। सभी को जय।